अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मेहदी बलोच आपके साथ है। और आज हम एक बेहतरीन जगह पर बैठे हुए हैं और बेहतरीन जगह के साथ साथ आपको एक बेहतरीन खबर भी देते हैं। और इसमें थोड़ा सा हार्ट टचिंग खबर है कि मुल्क के एक मारूफ क्रिकेटर जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, उसका इंकशाफ हुआ है कि उसको मिर्गी का दौरा था। और मिर्गी की वो एक ऐसी बीमारी है जो मुख्तलिफ टाइम पे कभी भी आ सकती है, किसी को 1 साल बाद, किसी को 2 साल बाद। लेकिन शाहिद आफरीदी साहब जो हैं उनको ये मिर्गी जो है वो 5-5 साल के बाद जो है उसका दौरा पड़ता है। और उसका स्टाइल कुछ अलग है, वो ऐसे लुढ़कते फटकते नहीं है, लेकिन वो भंड मार देते हैं। जैसे कि 2005 में उन्होंने एक पहला भंड मारा 21 अक्टूबर को, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज चल रही थी। और उन्होंने मैच जीतने के लिए भाईजान ने जो है पिच खराब कर दी, जिसके बाद उसको सज़ा लगी और एक टेस्ट मैच और 2 वनडे मैचेस से उसको हाथ धोना पड़ा। लेकिन अभी मिर्गी का दौरा है तो ये पड़ता तो रहता है। तो 5 साल जैसे ही गुजरे, 2010 में फिर एक और मिर्गी का दौरा पड़ा, जो कि जनवरी में एक मैच थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जैसे ही 2 विकेटें गिरी तो इसने भाई बाल को चबाना शुरू कर दिया, ताकि हमारे बॉलर जो हैं वो सही तरीके से गेंद कराएं और स्विंग विंग हो और ऑस्ट्रेलिया से वो जीत जाएं। लेकिन कैमरा की आंख ने उन्हें पकड़ लिया भाई। तो ये दूसरा मिर्गी का दौरा था। उसके बाद भी जो है उसको सज़ा लगी और 2 T20 मैचेस से उसको हाथ धोना पड़ा। अभी ये सिलसिला जो है मिर्गी के दौरे, इसको जो है वो मुसलसल आते रहे। एक मैच में वो गौतम गंभीर के साथ थोड़ा पर्सनल हो गए और एक दूसरे को माँ बहन पे आ गए, जिसके बाद वो सीन तो बहुत लंबा चला। और नरेंद्र मोदी, इमरान खान, गौतम गंभीर, और इवन के गौतम गंभीर ने भाई यूनाइटेड नेशंस को जो है मेंशन कर लिया कि भाई ये आपका बंदा देखो क्या कर रहा है, इसके खिलाफ कोई कुछ किया जाए। तो ये कश्मीर और बांग्लादेश पे भी जो है ये बातें आ गई। लेकिन 2018 में एक और बड़ा भंड मार दिया भाई साहब ने, वो मैं बताता हूँ। ये ट्रेन निकल जाए 1 मिनट। 2018 का जो भंड था शाहिद आफरीदी साहब का, वो एक वीआईपी सा भंड था। और वो ये भंड था कि भाई सिंध में टैलेंट नहीं है। और इससे पहले ये बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं साहब कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। फिर तो भाई माफ़ी तलाबी ये कवर जो है वो सही तरीके से कर लेते शाहिद आफरीदी साहब। लेकिन 2018 के उस बयान के बाद मैंने एक सिंधी में आर्टिकल भी लिखा था, जो मैं इस फुटेज में ज़रूर डाल दूंगा। और उसके बाद सिंध से जो टैलेंट निकला शायद आफरीदी साहब को दिखाने के लिए वो काफ़ी था। जैसे कि जाहिद महमूद और शाहनवाज दानी जैसे लोग आए। लेकिन आपके इन्हीं लोगों के पीसीबी के जो मिली भगत वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनको इधर उधर साइड लाइन कर दिया। क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे मरूसी सियासत है भाई, शरीफ का भाई भी शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन सकता है। भाई एक ख़ानदान के जो सियासत करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। क्रिकेट में भी ऐसे ही भाई, पहले शाहिद आफरीदी था तो अभी शाहीन आफरीदी है भाई। कोई इंज़मामुल हक का अपना है, कोई किसी का अपना है। तो सारे जो रिश्तेदारों की एक खेप है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है। उनको सिंध और बलूचिस्तान के लोग नज़र नहीं आते। और अभी रिसेंटली में, अभी 2018 के बाद मुसलसल इसकी कोई भंड आया नहीं था, तो मिर्गी का दौरा तो पड़ना लाजमी था। तो भाई ये आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इस भाई साहब को बुलाया गया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये माँ बहन की गालियाँ देने वाला मशहूर, जो इंडिया के साथ पंगे लेने में मशहूर है, और मुख्तलिफ ट्वीट्स और ये वो, और क्रिकेट के ग्राउंड पे भी जो बंदा अपने खिलाड़ियों को भी गालियाँ निकाले, उस बंदे को अदब के फेस्टिवल में आके लाके बिठा दिया भाई। तो वहाँ पर उसको तो कोई ना कोई भंड मारना था। तो उसने भाई भंड ये मारा है कि भाई सिंध के लोग कराची क्यों आते हैं, सिंध के बच्चे कराची क्यों आते हैं, उन्हें वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाए। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई पंजाब के लोग लाहौर क्यों जाते हैं, और केपीके के लोग पेशावर क्यों जाते हैं, और बलूचिस्तान के लोग कोयटा क्यों जाते हैं, तो ये थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लगेगा और गुस्सा भी ज़रूर आएगा लोगों को। लेकिन मसला ये है कि टारगेट करना होता है तो सिंध को ही करना होता है। और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं मोहतरम जनाब अहमद शाह साहब, जो कि गुज़िश्ता 10-12 सालों से आर्ट काउंसिल के सदर भी हैं और उन्होंने बहुत सारे इवेंट कराएं और एक बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको वहाँ पर करना चाहिए था कि आफरीदी साहब को वहीं पे टोक देते कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये हमारा इवेंट है, ख़राब नहीं करो, और ऐसे नहीं कि दोबारा जो है हम आपको ना बुलाएं। लेकिन उनको क्या जाता है भाई, आफरीदी का क्या जाता है, वो तो एक बात के पूरी सिंध में नफरत फैला के, लसानियत फैला के वो तो यहाँ से चला गया।
तो ये खुद भाई साहब KPK से आके यहाँ पे अफरीदी फाउंडेशन की वो एडवर्टाइजिंग चला रहे थे वहाँ पर आर्ट काउंसिल में। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री चला दी कि भाई वो जो लोग हैं वो हम उनके लिए जो अस्पतालें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये भी इमरान खान की तरह जैसे बनना चाहता है कि भाई मैं भी कोई सियासतदान बन जाऊंगा, तो भाई तेरे बस की बात है नहीं। तू सबसे बड़ा बंड मारने वाला वो मिर्गी के दौरे का मरीज है जो कभी भी सेट नहीं हो सकता। तो मेरे लिए मैंने जो ये व्लॉग किया है छोटा सा, ये सिर्फ इस शाहिद अफरीदी के भंड मारने के लिए किया है कि इसके बहुत सारे भंड हैं। अभी इसका मिर्गी का दौरा जो था वो 2024 के आखिर में पड़ा है। अभी 4-5 साल के अंदर 2-3 मिर्गी के दौरे और इसे पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये अफरीदी तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उसे पता लगे कि भाई कराची से कश्मीर तक सिंध एक ही है।